नमस्कार दोस्तों, आज निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 17,770 के लेवल के आसपास। लगभग निफ्टी में 0.48% की गिरावट के साथ निफ्टी ने इस लेवल पर अपना क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी एक छोटे से रेंज में ट्रेड करा है और इस छोटे से रेंज में आपको शॉर्ट टर्म के लिए 1 वीक और 5 डेज और 6 डेज में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अच्छे स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विट कर सकते हैं तो अच्छे स्टॉक अभी भी अवेलेबल है और उन्हीं स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, लास्ट वीक हमने जिन स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, एस्टर एंड हेवल्स, इन दोनों स्टॉक को अभी भी आप ट्रैक कीजिए, सही समय पे बाय करते एक से प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन दोनों स्टॉक अच्छा ग्रोथ स्टॉक, एक है लार्ज कैप स्टॉक, एक है मिड कैप स्टॉक। चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। बर्जर पेन एक लार्ज कैप कंपनी है, पेन सेक्टर का एक बड़ा स्टॉक है। 554 पे आज क्लोजिंग हो रहा है। 1% के ऊपर आज गिरावट देखने को मिला। अगर इसकी 52 हाई देखते हैं तो आपको नजर आएगा 743 हाई है, लो है 527। थोड़ा और नीचे हम अगर देखते हैं तो टोटल ट्रेड आज स्टॉक में 2 लाख के ऊपर हमें देखने को मिला, जहाँ से 59% डिलीवरी। तो चार्ट पे देखते हैं किस स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। बर्जर पेन का आज टोटल दिन का और इसका थोड़ा फाइनेंशियल डाटा हम देख लेते हैं। 52 हाई इसका ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, 743 है। अगर इसकी टोटल आज का हाई देखते तो 573, लो है 561, लो और 52 लो है 527। मार्केट कैपिटल 58,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसकी अगर हम पी देखते वो है 65। थोड़ा और नीचे हम अगर बाकी डिटेल्स देखते हैं तो आपको नजर आएगा उसको प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देख सकते हो 10% करीब। आरओसी बहुत ही अच्छा है, 20 के ऊपर है। तो बर्जर पेन को कहाँ से बाय कर सकते हैं? 1 वीक के से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ, इसके अगर टॉप देखते हो तो 800 के ऊपर उसका टॉप है। वहाँ से गिरने के बाद ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे फिर से उसने सपोर्ट लिया और 564 पे अभी ट्रेड करे। तो क्या इसी प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं? जब ये नीचे इस लेवल पे आया था, अगर इस लेवल पे आपने बाय नहीं किया और सपोर्ट के बाद भी बाय नहीं किया, थोड़ा सा इंतजार करने के बाद फिर से अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है, अगर बाय करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे आप बाय करते हैं बहुत ही जल्दी आपको एक बाउंस बैक देने के बाद आपको एक प्रॉफिट देके जाए, ये सोच के अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा अभी प्रेशर में है। तो किसी भी प्रेशर में फिर से स्टॉक में गिरावट भी हो सकता है। अगर थोड़ा लंबी दूरी के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ और 7 मंथ, तो फिर इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर अगर इस पे इस लेवल पे बाय करते हैं, नेक्स्ट बाय आपको करना पड़ेगा 500 पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगर यहाँ से भी ये स्टॉक गिरता है 450 पर, अभी 450 बहुत दूर है, तो अभी के लिए इन दो लेवल को ट्रैक कर सकते हैं। जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आप वहाँ से धीरे धीरे एक कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये स्टॉक है नहीं। अगर आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस तरह की स्टॉक को स्लोली फ्यूचर के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, वरना जब गिरावट आएगा तब आपके पास इतना मौका भी नहीं रहेगा और आपके पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा कि आप अच्छे स्टॉक को नीचे लेवल पे बाय करो। इसलिए स्लोली अच्छे स्टॉक को 30%, जो लार्ज कैप स्टॉक है 30 to 40% करेक्शन पे है और सपोर्ट लेने की कोशिश है, वहाँ से स्लोली एक्यूमुलेशन करते जाइए, ताकि लॉन्ग टर्म पे जैसे ही कोई गिरावट आए और गिरावट होता है नीचे लेवल पे आप बाय कर सको और जैसे ही बाउंस बैक करे आपको एक एवरेज अच्छा खासा रिटर्न दे के जाए लॉन्ग टर्म में। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट के पास। कैंपस में आज हमें 2% के ऊपर गिरावट देखने को मिला। 408 पे क्लोजिंग हो रहा है, जो लो बनाया दिन का 401। थोड़ा और नीचे आके देखते हैं, इसका 52 का है 639, लो है 297। थोड़ा और नीचे हम अगर टोटल ट्रेड देखते हैं तो 4 लाख के ऊपर टोटल ट्रेड हमें देखने को मिला, जहाँ से 46% डिलीवरी है। साथ ही मार्केट में 4 लिस्टेड कंपनी है शूज़ कंपनी में, जो पहला है बाटा, रिलैक्सो, मेट्रो ब्रांड एंड कैंपस। इनमें से मेट्रो ब्रांड एंड कैंपस रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, 2022 में लिस्ट हुआ है मार्केट में। और साथ रिलैक्सो काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहा है, रिलैक्सो एंड बाटा। ठीक है, उनमें से रिलैक्सो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मेट्रो ब्रांड कैंपस में किसी भी एक स्टॉक को आप चुन सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। तो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, एक नया और एक पुराना। तो इन दो स्टॉक को, कोई भी दो स्टॉक को अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं, एक अच्छे खासा बेनिफिट आप ले सकते हैं। और उन स्टॉक को किस लेवल पे बाय करना है, इस चैनल पे हमेशा आपको ट्रैक करने को कहा जाता है। तो अच्छे स्टॉक को ट्रैक कीजिए, सही समय पे बाय करते हैं अच्छे पैसे भी बना सकते हैं। तो आज चलिए जानते हैं कैंपस के किस लेवल पे कैंपस को हम बाय कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स भी जानते हैं। कैंपस एक शूज़ कंपनी है, नया कंपनी है, 2018 में ये लॉन्च हुआ है। उसके बाद हम अगर इसको मार्केट कैपिटल देखते हैं तो 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, मतलब एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस है 8408 है, हाई है 640, लो है 297। अगर इसकी आरओसी देखते हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, 31.9 एंड 29.5। बाकी अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, प्रोमोटर क्या हाल है और एफआई और डीआईएस का भी क्या हाल। अगर आप यहाँ पे देखते हो, आप देख सकते हो दिसंबर से यहाँ पे है 74%। इसको थोड़ा ऊपर खींच देता हूँ,
FIs आप देख सकते हो 6 एंड DIs का है 6 और पब्लिक का है 13%। तो अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है। पर ग्रोथ स्टॉक का ये मतलब नहीं है आप कहीं पे भी बाय कर जाओ और मैक्सिमम पैसा आप स्मॉल कैप स्टॉक में डाल दो। हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक में एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट भी करना है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका कैपिटल नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा रहता है। इसलिए मैक्सिमम पैसा आप लार्ज कैप्स और ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी 30 to 40% इन्वेस्टमेंट आप स्मॉल कैप स्टॉक में कीजिए। तो चलते हैं इस स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक हमें बाय करना चाहिए। तो अभी हम लोग हैं चार्ट पे, और चार्ट पे अगर हम हैं तो हम देख लेते हैं लिस्ट कब हुआ था। 2022 में लिस्ट हुआ था और आप देख सकते हो उसके बाद उसने एक अच्छा खासा इन्वेस्टर को पैसे बना के दिया। हाई जो बनाया 600 के ऊपर उसने हाई बनाया, वहाँ से गिरने के बाद उसने नीचे सपोर्ट लिया 370 के आसपास। उसके बाद हाई बनाया 400 के ऊपर। उस बाद फिर से स्टॉक में जो वीकली कैंडल पे आप देख सकते हो स्टॉक थोड़ा वीक लग रहा है, तो मुझे लगता है फिर से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए नीचे के लेवल पे इसको बाय करने के लिए, जो कि लेवल हो सकता है 350। इस लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है, तभी कुछ क्वांटिटी बाय कर सकता है। अगर यहाँ से भी ये स्टॉक गिरता है 300 पे में मिल सकता है। तो अभी के लिए इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप मतलब वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अगर लास्ट नीचे के लेवल आपने बाय नहीं किया, फिर से इंतजार कीजिए इन दो लेवल के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसा नहीं कि एक बार में ख़त्म कर देता है। और अपॉर्चुनिटी एक बार ज़रूर देता है, पर ऐसा नहीं कंटिन्यू आपको देके जाएगा। मे भी उसके लिए टाइम लग सकता है। इसके लिए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। अगर मार्केट में करेक्शन होता है, स्टॉक में करेक्शन होता है, उच्च अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाओ। नीचे के लेवल पे अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इजी ट्रिप लिनर। अच्छे करेक्शन पे तो मैं नहीं करूँगा, पर हाँ अच्छे 100 पे आने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर मिलता है। तो किस लेवल पे इसको हम बाय कर सकते हैं वो हम चार्ट पे देखेंगे। आज इस स्टॉक में 1% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। 50 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, 50 लो बनाया 50.50 और थोड़ा और नीचे हम देखते हैं 52 का है इसका। ये जो आपको हाई नज़र आ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि 616 से गिरने के बाद ये 50 पे आ चुका है। स्टॉक बोनस और स्प्लिट होने के बाद अभी ये प्राइस आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसका अगर टोटल ट्रेड देखते हैं तो आपको नज़र आएगा 31 लाख के ऊपर टोटल ट्रेड हुआ है, जहाँ से 59% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। इजी में ट्रिप को कहाँ से बाय कर सकते हैं, वो भी लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए अगर बाय करना चाहते हैं, आपको एक लंबा मतलब नीचे डीप करेक्शन पे अगर बाय करते हैं तभी आपको मल्टीपल रिटर्न मिलेगा। अगर आप टॉप में बाय करेंगे तो फिर मैक्सिमम चांसेस है आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए था या फिर आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। 1 वीक के से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और आप देख सकते हो लिस्ट होने के बाद उसने पीछे मुड़ के दिखा नहीं। इन्वेस्टर को अच्छा खासा बेनिफिट देके गया। 75 के आसपास उसने टॉप था, वहाँ से गिरने के बाद अभी ट्रेड करे 50 के आसपास और 50 के आसपास इस प्राइस पे कई बार उसने बाउंस बैक भी किया। आप देख सकते हो 1 2 3 4 बार 4 बार उसने बाउंस बैक किया है। तो फिर से मे भी ये बाउंस बैक कर जाए, पर लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करने बाद ये स्टॉक आपको फिर से मिल जाता है 45 के आसपास के लेवल के आसपास। और वहाँ पे अगर आप बाय कर पाते हैं, मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग बन सकता है। अगर यहाँ से भी स्टॉक गिरता है 40 में भी हमें सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। इसलिए स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए। जैसे ही करेक्शन पे आता है स्टॉक इस लेवल पे थोड़ा क्वांटिटी बाय कीजिए। अगर और गिरावट होता है नीचे के लेवल पे, और ऐसा नहीं कंटिन्यू गिरावट पे आपको बाय करना है। हर एक लेवल पे सपोर्ट होने के बाद ही बाय करना है, और जहाँ से भी सपोर्ट लेके आप तो वहाँ से बाइंग शुरू करना है। स्लोली एक्यूमुलेशन करना है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। और एक और चीज़, अभी इस स्टॉक के लिए लोग भाग रहे, जैसे ही ये स्टॉक 40 पे अगर आ गया ना, लोग फिर से इस पर बाइंग करना बंद कर दे। यही आपकी गलती है। 40 और 35 में भी तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, ना कि 60-65 में एक्यूमुलेट करना है, 55 में एक्यूमुलेट करना है और मैक्सिमम पैसा वहाँ पे नहीं। मैक्सिमम पैसा नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करना है। अगर सब कुछ सही रहता है, स्टॉक का फंडामेंटल सही रहता है, ग्रोथ सही रहता है, तो आपको अगर नॉर्मल करेक्शन होता है या फिर किसी भी गिरावट में स्टॉक नीचे आता है, वहाँ से आपको एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।